प्रणाम प्यारे मित्रों। रामायण की आइए एक और अद्भुत कथा आज हम लोग सुनते हैं। ये कथा भगवान श्री राम के पिता महाराज श्री दशरथ जी के जन्म की है। महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है मित्रों। एक बार की बात, राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से ही उनको वंदना करते हुए देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा महाराज अज से पूछने लगा कि हे महाराज, हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे फेंकने का क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ फेंक दिया। मित्रों, रावण को जब यह बात अज जी ने बताई तो इस बात को सुन करके रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। रावण वहाँ से भागा और 1 योजन दूर वहाँ गया तो वहाँ वो क्या देखता है कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब तो रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के ही लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को तो युद्ध में जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह उनसे बिना युद्ध किए ही वापस अपने नगरी लंका को लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। बहुत सुंदर सरोवर, और उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को पकड़ नहीं पाए। मित्रों, अंततः जब राजा अज उस कमल को प्राप्त नहीं कर पाए तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, इसलिए आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात किया। राजा अज बहुत दुखी हो गए। मित्रों, राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया। भोले बाबा तो अपने सभी भक्तों को ध्यान में लेते हैं, सबकी कामना पूर्ण करते हैं। तो भोले बाबा ने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हों। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। मित्रों, एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र करके भिक्षा मांगने लगे।
अपने आप को वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी दिखाने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे हमें दीजिए, तब हम स्वीकार करेंगे। राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने वो भी मना कर दिया लेने से कि यह भी संपत्ति प्रजा की ही है। इस प्रकार राजा अज को बहुत दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। मित्रों, तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं। लोहार जो लोहा पीटने का काम करता है, औजार बनाता है, और उस लोहार को अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम करने लग जाते हैं। अब लोहार नहीं जानता कि ये हमारे यहाँ के महाराज हैं। पूरी रात हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह लोहार के द्वारा 1 टका मिलता है। अब वो 1 टका लेकर राजा ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को ज़मीन पर फेंक दिया। मित्रों, जैसे ही ब्राह्मण ने उस टका को ज़मीन पर फेंका, उसी समय एक आश्चर्य घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें से एक सोने का रथ निकला। रथ निकल करके तुरंत वो आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वो भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और 9 के 9 रथ आसमान की तरफ चले गए। ब्राह्मण लगातार खोदते जा रहा है। 9 रथ आकाश की ओर चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस रथ पर एक बालक बैठा हुआ था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया, वो आकाश में नहीं गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला है। इसीलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से महाराज उस ब्राह्मण ने अज को वो पुत्र और वो सभी रथ दे दिए। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। मित्रों, दशरथ जी के बचपन का नाम मनु था और 10 दिशाओं में इनका रथ चलता था। श्री दशरथ जी के 4 बेटे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तथा एक शांता नाम की बेटी भी हुई थी, जिसकी कथा हम लोग जानते ही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।